कांग्रेस ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। अदानी को लोन देने पर, जी हां, गौतम अदानी, उनकी कंपनी ऑस्ट्रेलिया में कोयला खदान ले रही है और उसके लिए स्टेट बैंक ने लोन दिया। इसमें गड़बड़ क्या है, इसमें सवाल क्या है? देखिए कांग्रेस के इल्जाम, क्यों आया फिर अदानी का नाम प्रधानमंत्री के साथ। एक बार फिर चर्चा में है कारोबारी गौतम अदानी और ऑस्ट्रेलिया में कोयले की खान चलाने का उनका नया कारोबार। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि अदानी के इस कारोबार के लिए भारत के एक सरकारी बैंक ने दे दिया है अदानी को भारी भरकम कर्ज। कांग्रेस पूछ रही है कि आखिर सरकारी बैंक ने क्यों दिया है अदानी को कर्ज। अपने सामने एसबीआई के चेयरमैन को बिठा करके अपने सामने अडानी जी को लगभग 6,200 करोड़ का लोन एसबीआई के माध्यम से अपने सामने बिठा करके जिस प्रकार से दिलाया गया, मेरे ख्याल से आजाद भारत के इतिहास में आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ। जरा देखिए, इस तस्वीर में बैठे हैं अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं और इसी तस्वीर में मौजूद हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य, जो बाकायदा पीएम की मौजूदगी में गौतम अदानी के साथ कर्ज के कागजात यानी एमओयू पर दस्तखत करने के लिए मौजूद है। कांग्रेस अब इसी तस्वीर को लेकर अदानी और मोदी की करीबी पर निशाना साध रही है। अडानी को उसके अंदर कोयले को माइन करने की इजाजत मिल जाए, पैसा मिल जाए, इसके ऊपर प्रधानमंत्री जी बहुत ही ज्यादा गंभीर और प्रयासरत नजर आए। इकोनॉमिक टाइम्स में 28 अगस्त 2014 को छपी रिपोर्ट के मुताबिक लिंक एनर्जी ये ऐलान करती है कि उसने अदानी ग्रुप के साथ कारमाइकल खान का करार किया है और अदानी इस सौदे के लिए 80 करोड़ रुपए की रॉयल्टी अदा करेंगे। यानी जिस कारमाइकल सौदे का जिक्र कांग्रेस कर रही है उसका करार अगस्त महीने में ही हो गया था। मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सिर्फ इतना हुआ कि उसी खान को चलाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ 6,200 करोड़ रुपए के कर्ज के समझौते पर दस्तखत किए गए। इसी पर पूछ रही है कांग्रेस सवाल कि जब देश के बिजली मंत्री पीयूष गोयल दावा कर रहे हैं कि देश में कोयले की कमी नहीं है और भारत अगले 2 साल में कोयले का इंपोर्ट बंद कर देगा, तो अदानी को विदेशी मुद्रा क्यों दी जा रही है कोयला खान चलाने के लिए? पहला प्रश्न यह खड़ा होता है कि प्रधानमंत्री जी सही बात बोल रहे हैं या प्रधानमंत्री जी के कोयला मंत्री सही बात बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने ऑस्ट्रेलिया में जब गए, उन्होंने कहा कि आपके कोयले से आगे आने वाले समय में पूरा का पूरा भारत प्रकाश में होगा। पिछले बुधवार को 12 तारीख को कोयला मंत्री जी ने एक बयान में कहा कि हम 2 से 3 साल के अंदर आगे भविष्य में कोयला हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। जब हम आगे भविष्य के अंदर कोयला 2 से 3 वर्ष में इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो प्रधानमंत्री जी हम लोग आपसे ये जानना चाहते हैं कि अपने सामने बिठा करके भारत के लोगों का पैसा, उसको धनाढ्य उद्योगपति 6,200 करोड़ रुपया उसको लोन दे करके देने का क्या औचित्य था? कांग्रेस ने अदानी और मोदी के करीबी को एक बार फिर मुद्दा बनाया है। इतना ही नहीं, इस सौदे को लेकर कांग्रेस ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फैसले पर भी सवाल उठाए। द गार्डियन न्यूज़पेपर के अंदर एक खबर का मैं हवाला देना चाहता हूं जिसमें कहा गया है, दुनिया के सबसे बड़े बड़े बैंक, सिटी बैंक, ड्यूश बैंक, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, एचएसबीसी, बार्कले, इस प्रकार के 6 बड़े बैंक जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर सबसे बड़े बैंक माने जाते हैं, उन लोगों ने अडानी के इस प्रोजेक्ट को फंड करने से मना कर दिया। तो 6,200 करोड़ रुपए का भारत के लोगों की गाड़ी कमाई उनको देने का क्या औचित्य है? जवाब में बीजेपी ने कहा है कि किसी को कर्ज देना या न देना बैंक का काम है और सरकार इसमें दखल नहीं देती। मात्र एमओयू हुआ है, भारत सरकार का इससे कोई मतलब नहीं है, लोन दिया नहीं गया है, सरकार इसमें न पड़ती है न पड़ेगी, सरकार का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और कोई लोन दिया नहीं गया है। दरअसल कांग्रेस ने बैंक के फैसले पर जो सवाल उठाए हैं उनके पीछे अदानी ग्रुप की कमाई के आंकड़े हैं। विपक्षी जिस 1.5 इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात कर रहे हैं वो असल में एक मानक है जिसके आधार पर बैंक लोन देते हैं। 1.5 या 1.5 गुना के ब्याज रेशियो को मोटे तौर पर ऐसे समझिए कि अगर किसी को कर्ज पर 100 रुपए का ब्याज चुकाना हो तो उसका मुनाफा कम से कम 1.5 गुना यानी 150 रुपए से ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो बैंक लोन नहीं देते।
क्योंकि ब्याज चुकाने के ही पैसे ना हो तो कोई धंधा कैसे करेगा और मूल कैसे चुकाएगा। अब विश्लेषकों के आंकड़े बताते हैं कि पिछले एक साल में अदानी की कंपनी का मुनाफा रहा लगभग 9,000 करोड़ रुपए और कर्ज पर ब्याज चुकाया लगभग 5,700 करोड़ रुपए, यानी ब्याज रेशियो बैठा 1.57, जो 1.5 से कोई बहुत ज्यादा नहीं। यानी अदानी की कंपनी को मुनाफे में हर 100 रुपए ब्याज चुकाने के बाद 57 रुपए ही बचते हैं, और ये तो एक साल का आंकड़ा है। हाल के दिनों में तो ब्याज का बोझ और बढ़ता जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक जुलाई, अगस्त और सितंबर के 3 महीनों में कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो गिरकर 1.12 पर आ गया है, यानी मुनाफे में हर 100 रुपए ब्याज चुकाने पर सिर्फ 12 रुपए ही बच रहे हैं। उसमें कंपनी नहाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या? हालांकि अदानी ग्रुप ने वेबसाइट पर अपने कारोबार की खूबियां खुद ही गिना दी हैं। इस प्रोजेक्ट में भारत और विदेशों से प्राइवेट और सार्वजनिक क्षेत्र के फाइनेंसर रुचि ले रहे हैं। उससे 10,000 नौकरियां और ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड को 136,000 करोड़ रुपए टैक्स मिलेगा। भारत को अदानी ग्रुप का यह प्रोजेक्ट सस्ती दर पर बिजली मुहैया करवाएगा। दूसरी तरफ एसबीआई प्रमुख अरुंधति भट्टाचार्य ने भी कहा है कि अभी अदानी को कर्ज नहीं दिया गया है और आखिरी फैसला बाकी है।